नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सुंदर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी सिंह द्वितीय, सी मान सिंह, डी उदय सिंह। दोस्तों जयपुर की स्थापना स्वयं मान सिंह द्वितीय ने की थी। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, किस नदी को राजस्थान का जीवनदायिनी कहा जाता है? ऑप्शन चंबल, बी बनास, सी काली सिंध, डी माही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि माही नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1875, बी 1885, सी 1890, डी 1905। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 यानी कि बी 1885 में थी। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए कोटा, बी अजमेर, सी जयपुर, डी जोधपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि जयपुर। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ऑप्शन चंद्रबरदाई, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कालिदास। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि चंद्रबरदाई। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला मतदाता कौन था? ऑप्शन ए श्याम शरण नेगी, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अम्बेडकर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला मतदाता श्याम शरण नेगी था। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी उदय सिंह, डी प्रताप सिंह। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 30 मार्च, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 1 नवंबर। दोस्तों इसको सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि 30 मार्च। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा किला सोनार किला के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन जयगढ़ किला, बी चित्तौड़गढ़ किला, सी जैसलमेर किला, डी रणथंभौर किला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि जैसलमेर किला सोनार किला के नाम से प्रसिद्ध है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान में कौन सा पर्वत माउंट आबू में स्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी विंध्याचल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि अरावली।
राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अभी जेल प्रेरी 2025 में आया था, तो इनको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन गरबा, बी कुचिपुड़ी, सी घूमर, डी कथकली। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य प्रसिद्ध है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन जनता, बी संसद और राज्य विधानसभाएं, सी प्रधानमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसद और राज्य विधानसभाएं। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान की कौन सी नदी लूनी नदी की से मिलती है? ऑप्शन कांतली, बी बनास, सी सुगड़ी, डी गंगर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बनास नदी लूनी नदी की से मिलती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, मेवाड़ का किस युद्ध में अकबर ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन हल्दी घाटी, बी पानीपत, सी चित्तौड़, डी तराइन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हल्दी घाटी। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मेवाड़ के युद्ध में अकबर ने हल्दी घाटी प्राप्त की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन अशोक गहलोत, बी वसुंधरा राजे, सी भंवर लाल शर्मा, डी भजन लाल शर्मा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भजन लाल शर्मा। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी के टाइम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, जो सांगनेर के हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन गंगा, बी यमुना, सी घंगर, डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि घंगर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। इस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन चोलिस्तान, बी थार, सी रण, डी कच्छ। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि थार राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको हमारी वीडियो आएंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।